अगर आप टी.एस. रहमान और नूसी गोवा में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे होगे, तो आप सब तो जानते ही होंगे। और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें भी बता दूँ कि टी.एस. रहमान में हर 6 मंथ के जीपी रेटिंग के बैच में बहुत सारी कंपनियां आती ही आती हैं, शिपिंग कंपनी। जो मेन शिपिंग कंपनी हर बार जनरल पर्पस रेटिंग के लिए आती है, वो है एंग्लो ईस्टर्न। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि एंग्लो ईस्टर्न का छोटा सा प्रोसेस क्या रहता है, फॉर्म फिलिंग कैसे रहती है और उनका एग्ज़ाम कहाँ होता है, इंटरव्यू कहाँ होता है। मैं आप सभी को आज बताऊंगा कि उनका फॉर्म फिलिंग कैसे करना है। बेसिकली टी.एस. रहमान में लास्ट के 5th मंथ या 6 मंथ में एंग्लो ईस्टर्न कंपनी आती है। टी.एस. रहमान वाले आप सभी को एक फॉर्म देते, वो फॉर्म फिल कैसे करना है मैं आपको अभी अपने स्क्रीन पे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो फॉर्म फिल करने के बाद आपका एक इंटरव्यू रहता है, जो कि ऑनलाइन ही कंडक्ट होता है, वो टी.एस. रहमान में ही होता है। देन उसके तुरंत बाद ही आपका एग्ज़ाम होता है, जो कि टी.एस. रहमान में ही होता है। मैं चलता हूँ अपने स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि आपको फॉर्म फिल करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका फॉर्म सबसे पहले सेलेक्ट हो जाए, मेन सिलेक्शन में आ जाए। और फॉर्म फिल करते टाइम आपको अपना रेज्यूम अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिलिंग में आपका रेज्यूम मांगता है, या आप कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज की हो तो उस सब की भी सर्टिफिकेट आप अपने पास ही रखना। फॉर्म फिल करते टाइम आपको क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए, वो आप आगे देखिए। और फॉर्म फिल कैसे करना है मैं आपको स्क्रीन पर अपने लेके चलता हूँ, चलो आप। Now see, here this is Anglo-Eastern selection form for General Purpose Rating and CCMC course, students of Trainingship Rahman and Nusi Maritime Academy Goa। आपको जब भी आपके अकेडमी से, मेरीटाइम अकेडमी से, टी.एस. रहमान या नूसी मैरीटाइम गोवा में से फॉर्म मिलता है, तो हर बार फॉर्मेट सेम ही रहता है। ये फॉर्मेट मेरे बैच का था, तो मैं आपको ये फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा। नाउ सी, the first option is email ID. You have to put your email ID। आप वही ईमेल आईडी डालो जो आपके मोबाइल में हो और जो ईमेल वर्क कर रही हो। Now the next option is first and middle name of candidate। You have to put your first name and middle name। Now the next option is surname of candidate। Here you will put your surname। And the next option is your mobile number। You have to put your mobile number। आप वही मोबाइल नंबर डालो जो आपका मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में हो और वर्किंग हो, जिस पे कॉल इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ऑन हो। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज इंडोस नंबर। यू हैव टू पुट योर इंडोस नंबर प्रॉपरली। आप ध्यान रखना कि आप अपना ही इंडोस नंबर डाल रहे हो, क्योंकि इंडोस नंबर में बहुत से लोगों का मिस्टेक होता है, तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान देना कि आप अपना ही इंडोस नंबर डाल रहे हो। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन। इधर आप देख सकते हो, इधर 3 ऑप्शन दिया है, क्लास 10, क्लास 12, ग्रेजुएट और हायर। आपकी बेसिकली जो भी क्वालिफिकेशन सबसे हाईएस्ट रहेगी, जैसे कि 10, 12, तो आप पे उस पे क्लिक करना है। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज नेम ऑफ द प्रीसी इंस्टीट्यूट। ये ऑप्शन ये है कि आप अपना जीपी रेटिंग कोर्स या सीसीएमसी कोर्स किस मैरीटाइम अकेडमी से की हो, जैसे कि टी.एस. रहमान या नूसी अकेडमी गोवा, तो आपको उस पे क्लिक करना है। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रीसी कोर्स बैच नंबर। ये ऑप्शन पे आप ध्यान देना। इधर आपको टी.एस. रहमान जैन टू जून, जुलाई टू दिसंबर, फिर जैन टू जून 2023, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको वहीं पे क्लिक करना है जिस बैच में आप अपना एडमिशन लिए थे। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज नेम ऑफ प्रीसी कोर्स। आपने या तो जीपी रेटिंग किया होगा या सीसीएमसी किया होगा, तो आपको उस पे क्लिक करना है। बेसिकली ये फॉर्म दो ही लोग के लिए रहता है, जीपी रेटिंग या सीसीएमसी वालों के लिए। तो आपको देख लेना है आपने कौन सा कोर्स किया और उस पे क्लिक करना है। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज आई प्रिफर ज्वाइनिंग एज DTSM। दिस इज डेक ट्रेनी सीमैन, ETSM, इंजन ट्रेनी सीमैन, STSM, सलून ट्रेनी सीमैन एंड ट्रेनिको। आपको बेसिकली ये पूछ रहा है आपको कौन से पोस्ट पर जाना है। जैसे कि आपको डेक पे जाना है तो आप DTSM सेलेक्ट करोगे, आपको इंजन में जाना है तो आप इंजन,
या ट्रेनी सीमेन सेलेक्ट करोगे, आपको सैलून में जाना है तो आपको एसटी एसएम सेलेक्ट करोगे, आपको ट्रेनी कुक पे जाना है तो आप ट्रेनी कुक पे सेलेक्ट करोगे। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज एनी एडिशनल स्किल क्वालिफिकेशन, एग्जाम्पल ITI डिप्लोमा एक्सेट्रा और वर्क एक्सपीरियंस, प्लीज गिव डिटेल्स। इसमें ये पूछ रहा है कि आपने कोई सा भी एडिशनल क्वालिफिकेशन किया है, जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स हो सकता है, आपका ITI हो सकता है, डिप्लोमा हो सकता है, कोई सा भी आप वर्क एक्सपीरियंस किए रहेंगे तो आपको वहाँ पर वो पुट करना है। जैसे कि मैंने अपना MSc IT किया था, जो कि मैं वहाँ पर लिख दूंगा कि मैं MSc IT किया था, डायरेक्ट वो कोर्स का नाम लिख देना आप। एंड देन मैंने एक और कोर्स किया था जो कि NSDC था, सो मैं वो भी पुट कर दूंगा NSDC। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन यू सी, हैव यू ऑलरेडी सेल्ड ऑन शिप। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए रहता है जो कि ओपन CDC से या किसी एजेंट के थ्रू शिप पर चले जाते हैं बिगैर कोर्सेज किए हुए। सो वो आते हैं, रिटर्न GP रेटिंग या CCMC करते हैं। सो वो उन लोगों के लिए पूछा जाता है कि हैव यू ऑलरेडी सेल्ड ऑन शिप, क्या आप शिप पर जाके आए हो एक भी बार या शिप पर काम किए हो। जाने का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ गए और घूम गए हो। जाने का मतलब इधर ये पूछ रहा है कि आपने कभी सेल्ड किया है, आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है। आपके पास अगर है तो आप यस करो, या नहीं है तो नो करो। एंड हियर द नेक्स्ट ऑप्शन इज प्लीज अपलोड योर CV। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके पास आपकी CV रहना ही चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती है यहाँ पर। आपकी CV प्रॉपर अपडेट रहना चाहिए, ये नहीं कि आपने 10th में CV बनाया तो आप वही अपलोड कर दे रहे हो। आपकी CV एकदम रिफ्रेश होना चाहिए, एकदम अपलोडेड होना चाहिए कि आपने अभी TS रहमान में गए हो तो आप एक न्यू CV बनाओ जो कि सीमेन CV रहती है। आपको अगर मेरी CV की कॉपी चाहिए रहेगी तो मुझे इंस्टा पे DM करो, मैं आपको वहाँ पर भी मेरी CV सेंड कर दूंगा। तो आप उस हिसाब से अपनी CV बना सकते हो जो कि प्रॉपर बहुत ही अच्छी CV है। और आपको कभी भी CV एक एडिशनल पॉइंट ऐड कर लो, CV 1 या 2 पेज में बनाना है, उससे ज़्यादा आपको CV में कुछ करना ही नहीं है, 1 से या 2 पेज की CV बनाना है। देन इधर आपको आपकी CV अपलोड कर देना है। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज एनी अदर रिमार्क, रेफरेंस एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई रेफरेंस है आपका तो आप वो डाल दो, कोई रिमार्क्स है तो आप वो कर दो। सो मेरे पास तो बेसिकली कोई भी रेफरेंस नहीं था, मैं एकदम फ्रेशर आया था इस लाइन में। सो मैंने इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ दिया। आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो या आप नो भी लिख सकते हो। सो मैंने तो ब्लैंक छोड़ दिया। नाउ आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगा, कोड ऑफ ऑनर डिक्लेरेशन। सो आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, या तो आप ऐसे ही नीचे आओ और आपको ऑप्शन दिखेगा आई कंफर्म एंड एग्री, तो उस पे आपको क्लिक करना है। और आपको साइड में ही लेफ्ट साइड में सबमिट का बटन दिखेगा, तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे देन उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको ऑप्शन आ जाएगा एंग्लो ईस्टर्न ट्रेनी रेटिंग सिलेक्शन फॉर्म है सबमिटेड। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कुछ भी मिस्टेक करी हो तो आप उस पे रिटर्न जा सकते हो एडिट योर रिस्पॉन्स पे, और आप उसको फिर से सही कर सकते हो और रिटर्न फॉर्म सबमिट कर सकते हो। देन आप जैसे ही अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे आपको एक मेल आएगा कि आपका एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म सबमिट हो चुका है। सो आपको उधर जाना है, उसको प्रॉपर एक बार चेक करना है कि आपकी ईमेल आईडी सही है, आपने प्रॉपर सब कुछ फिल किया है। और आपको ये मेल आना ही चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट मेल है कि आपका सिलेक्शन फॉर्म का हो चुका है और ये आपका फॉर्म फिल हो चुका है। ऐसे ही मेरे बैच में एक लड़के का हुआ था जिसने फॉर्म फिल करते टाइम बहुत सी मिस्टेक कर दी थी, CV नहीं डाली थी अपनी, तो उसका फॉर्म सेलेक्ट ही नहीं हुआ था। तो उसने लास्ट टाइम में सर वगैरह से बात किए थे, सर लोग ने उसकी हेल्प किए थे और उसको इंटरव्यू में बैठने दिए थे। सो आप देख ही चुके हो कि फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको प्रॉपर अपना एक बार जब आ जाए आपको मेल कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो आपको ईमेल चेक करना है कि आपका ईमेल प्रॉपर है और इंडोस प्रॉपर है। सो यही सब बात का आप ध्यान रखना और ऐसे ही फॉर्म फिल करना। तो आप सभी लोग ने वीडियो देख ही लिया होगा कि फॉर्म फिल करते टाइम आपको क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी फॉर्म फिल करते टाइम। और ज़्यादा टेंशन मत लेना, सबका सिलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।